मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि क्या हुआ, परसों मेरी शॉप पे एक बच्चा आया। बच्चे की उम्र लगभग 14 साल थी। बच्चे की माँ थोड़ी चिंतित थी। चिंता का विषय ये था कि उसके अंदर भी हिंदू मुस्लिम की नफरत का कीड़ा पहुंच गया। एक बच्चा जिसको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए, वो माथे पे टीका लगा के हिंदुत्व को बचाने निकला है। मैं नाम से ब्राह्मण हूँ, काम से मैं अपने आप को ब्राह्मण नहीं समझता हूँ। ना मैं ब्राह्मणों की तारीफ करूँगा, क्योंकि ब्राह्मण अगर अच्छे होते तो हिंदुओं में जो कुछ फैला है वो नहीं होता। देखिए, एक सबसे बड़ी गलती क्या है कि हमारे बच्चे, हमारे पूर्वज और हम खुद, हम लोगों ने कभी अपने ग्रंथ नहीं पढ़े। अगर हम अपने ग्रंथ उठा के पढ़ लें तो हमारे अंदर जो गलत फहमियाँ हैं तुरंत दूर हो जाएंगी। लेकिन हम लोग क्या है, ये नफरती भाषणों को देख रहे हैं और बड़ा खराब लगा कि मतलब एक 14 साल का बच्चा, वो उसके अंदर नफरत पैदा है दूसरे धर्म के लिए। आप अपने धर्म के अंदर प्यार लाइए, दूसरे धर्म के लिए नफरत मत लाइए। ठीक है, आप अगर बहुत धार्मिक हैं तो अच्छे काम करिए। सीधी सी बात है, धार्मिक होने का मतलब है अच्छे काम करना। धार्मिक होने का मतलब है आपके अंदर अच्छी भावना होना। अगर कोई नफरत की बातें कर रहा है, जैसे कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो आदमी कभी मुझे ठीक लगा था, लेकिन अब मैं जब भी उसका भाषण सुनता हूँ वो हमेशा वही फलाना पार्टी ने, अरे भाई अब फलाना पार्टी 8 साल चली गई, तुम हो 8 साल से, और जब देखो तब मुसलमान ऐसा फलाना वैसा। भाई तुम नफरत फैलाने के अलावा अपने भाषणों में कुछ नहीं बोलते हो। और उसके बावजूद भी जो इन लोगों को फॉलो कर रहा है ना, तो वो वही लोग हैं जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ नफरत भरी है। वो जानवरों से नफरत करते हैं, वो पेड़ों से नफरत करते हैं, वो दूसरे धर्म से नफरत करते हैं, उनके अंदर और कुछ है ही नहीं, टोटल नफरत। मैं बस इतना कहना चाहूँगा, जो यंग बच्चे हैं, प्लीज़ आप धार्मिक बनिए, लेकिन दूसरे धर्म से नफरत करने वाले न बनिए। आप अपने धर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम वगैरह से ना जानिए, कोई किताब उठा लीजिए। हिंदू हैं अगर आप, तो भाई ये 50 किताब हैं, कोई मर्जी आए पढ़िए। आपको बड़ा घमंड है कि मेरे नाम के आगे चतुर्वेदी तिवारी शुक्ला लगा है, तो ये जितने भी ये ब्राह्मण टाइप के टुटपुंजिये घूम रहे हैं, इनको मैं टुटपुंजिया बोलता हूँ, इन ब्राह्मणों को। क्योंकि इन ब्राह्मणों ने कभी उठा के कोई ग्रंथ नहीं पढ़ा है। ये बस पैदा हो गए हैं, इनके नाम के आगे कुछ लगा है तो ये बन गए हैं हिंदू, और इनने एक टीका लगा लिया मत्थे पे। तो बहुत बुरा हाल है। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, देश हर धर्म से प्रथम होता है। अगर आपके लिए देश प्रथम नहीं है तो फिर तो कोई बात ही नहीं, आप हिंदू हो मुसलमान हो, उससे कोई लेना देना नहीं। उसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहूँगा, मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता हूँ। पार्टी गई भाड़ में, मेरे लिए देश प्रथम है। और अधिकतर पार्टियों में नेता जो हैं करप्ट हैं। ये करप्ट नेता पाकिस्तान से या चाइना से या अमेरिका से नहीं आते हैं, ये हमारे बीच के होते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, हम भारतीयों में देश प्रेम मर चुका है। एक फर्स्ट क्लास पढ़ा लिखा आईआईटी का बंदा एग्ज़ाम निकाल के आईएएस बनता है, उसके बाद वो करप्शन करने लगता है। आप सोचिए, वेल एजुकेटेड आदमी, तो जब वेल एजुकेटेड लोग करप्शन करने लगते हैं तो आप ये अनपढ़ लोगों से क्या उम्मीद करेंगे, जिनने शिक्षा का मूल्य नहीं समझा, जिन्होंने शिक्षा पे कभी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ राजनीति करके रोटियां सेकनी चाहिए। उनका सिर्फ इतना ही फोकस है कि लोग आपस में लड़े कटें, और विभाजन की राजनीति जो अंग्रेज करते थे, डिवाइड एंड रूल, वही चल रही है अभी भी। नेता चुनाव आने पे सरदार बन जाता है, नेता चुनाव आने पे हिंदू बन जाता है, नेता चुनाव आने पे मुसलमान बन जाता है। अरे भाई तुम हिंदू हो, रोज मंदिर जाइए नेताजी, कौन रोक रहा आपको? आप रोज जाइए ना। आप यादव हैं, आप शुक्ला हैं, आप तिवारी हैं, आप मोहम्मद हैं, जो भी हैं, आप जिस भी धर्म के हैं उस धर्म में जो किया जाता है वो फॉलो करिए। लेकिन
धर्म जो है वो पर्सनल मामला होता है, तो वो आप अपने तक पर्सनल रखिए। जो भी ये धर्म के नाम पे रोज भाषणबाजी कर रहे हैं, ये पार्टियां और ये नेता ही इस देश के लिए खराब हैं। इन नेताओं को फॉलो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये अपने बच्चों तक को विदेश भेज के पढ़वाते हैं। इनके घर में सारा सब कुछ जो है, पैसा कहाँ से आता है? मेहनत से नहीं आता है, ये करप्शन करते हैं। और इस प्रोटेस्ट में वो लोग बिल्कुल भी भाग नहीं लेंगे जिनके घर में करप्शन का पैसा भरा है। उनको खलेगा नहीं, क्योंकि उनको मालूम है कि उनके घर में ही वो लोग हैं जिन्होंने इस देश को दीमक की तरह खाया है सालों साल से। ये हिंदू मुसलमान ये सब में मत फंसिए। छोटे बच्चों को इन वीडियो और इन चीज़ों से दूर रखिए। आप धार्मिक हैं, धर्म अपने तक रखिए, धर्म के नाम पे लड़िए नहीं। धर्म एकजुट होना सिखाता है, विभाजन नहीं सिखाता। विभाजन सिर्फ राजनीति सिखाती है। और अगर कोई भी नेता ऐसा भाषण देता है जिसमें नफरती बातें हैं, तो आप समझ लीजिए उसके अंदर सिर्फ नफरत है। वो देश की प्रगति के लिए काम नहीं करना चाहता है। वो सिर्फ आपको गुमराह करके जनता को बांट के वोट पाना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है। आप अगर देश प्रेमी हैं तो इस तरह के लोगों को अनफॉलो करिए, और जब भी देश के खिलाफ कुछ हो रहा हो वोकल होइए। आप नहीं जा सकते जंतर मंतर, स्टेटस लगाइए, अपनी आवाज़ उठाइए, सोशल मीडिया पे उठाइए, लेकिन बोलिए, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है, किसी पार्टी की बात नहीं है। करप्शन देश में लगातार होता है। अगर करप्शन पे पब्लिक बोल रही है, गलत होने पे बोल रही, तो कोई बुराई नहीं है। दूसरी बात देखिए, नेता जो है वो हमारे मालिक नहीं है। इस देश में धीमे धीमे आज़ादी के 70 साल बाद क्या हो गया है, नेता हम लोग के मालिक बन गए। यूपी में तो ये हाल है कि चीफ मिनिस्टर कौन है? महाराज। अब आप सोचिए, यूपी में चीफ मिनिस्टर महाराज हैं, उनके ऑफिशियल अकाउंट, गवर्नमेंट के ऑफिशियल अकाउंट में लिखा जाता है कि महाराज, और कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता है। लेकिन एक व्यक्ति पे केस हो सकता है, उसका अकाउंट सस्पेंड हो सकता है अगर गवर्नमेंट चाहे। लेकिन खुद गवर्नमेंट अपने ऑफिशियल हैंडल से एक जनता के नौकर को महाराज लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है। देश सबसे पहला है, स्टूडेंट सही हैं, वो देश के लिए, हक के लिए लड़ रहे हैं। करप्शन खत्म हो जाए, मुझे किसी पार्टी से कोई दिक्कत नहीं। करप्शन खत्म हो जाए, मैं अगली उसी पार्टी को वोट देना चाहूंगा जो कहेगी कि वो करप्शन को देशद्रोह घोषित कर देंगे।